ऐसे जो पारसी सीखेंगे तो मार खाएंगे। कैसे? प्रेम से बोलो हरे राम। एक थोड़ा दृष्टांत है। एक सेठ था करोड़पति, उसका पुत्र, एक पुत्र था, उसी को 20-25 वर्ष की जिसकी आयु, हिंदी पढ़ा, संस्कृति पढ़ा, गुजराती पढ़ा, मराठी पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा। एक दिन कहने लगे पिताजी मेरा शौक हुआ है मैं पारसी पढ़े, क्योंकि आगे हिंदुस्तान में पारसी बहुत थी, मुसलमानों का राज भी था, पारसी पढ़े। पिता कहने लगे हाँ पुत्र, बड़ी खुशी की बात है, जितनी विद्या पढ़ो उतनी थोड़ी है, भली पढ़ो। कहाँ पढ़ेंगे? कि पिताजी मैंने सुना है इसी शहर में एक मास्टर है संत, वो पारसी पढ़ाता है, उसके पास जाएं। कि अच्छा, बड़ी खुशी से कल जाओ। कि अच्छा कल जाएंगे। क्या करा? सुबह स्नान पानी करके रोटी खा के 10 बजे गया, एक पुस्तक पारसी का करीमा का लेके गया देखे उसी जब ही गया मकान में, स्कूल में, पाठशाला में, तभी वो मास्टर था, साधु था, लड़का 10-12 लड़का उसी को पढ़ा रहे। ये जाके वहां खड़ा होके कहने लगे ओ महाराज, मास्टर अभी मेरी बात सुनो। मास्टर ने कहा क्या है? कि मेरे को पारसी पढ़ाएंगे? कहने लगे आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? फिर पढ़ाएंगे तो ये लड़कों को ये शिक्षा बंद करो, सुना, ये संस्था बंद करो, पहले मेरे को पढ़ाओ, जल्दी करो। मास्टर के ये क्या? नहीं प्रणाम करा, नहीं नमस्कार करा, ये हुक्म चलाता है मेरे पर। कहने लगे अच्छा, लड़कों को पहले पढ़ा, पीछे आपको पढ़ाएंगे, पर पहले आप सेवा थोड़ी करो। कि अच्छा महाराज कहो क्या सेवा है? कि वहाँ झाड़ू लेके ऐसारे दियो, बरांडे को, आंगन को, मैदान को झाड़ू दियो। चुप हो गया। कहने लगे महाराज कोई दूसरी सेवा नहीं है? दूसरी कोई सेवा कहो। कि दूसरी तो बर्तन पड़ा है, भांडा वो मांजो, पीछे आपको पढ़ाएंगे। दिल्ली में कहने लगे ये क्या, शायद मेरे को पछाना नहीं है। कहने लगे महाराज मैं अमुक सेठ का पुत्र हूँ, मेरा पिता सुना है उसका नाम। मास्टर कहने लगे हाँ जी सुना है, सेवा करो तो आपको पढ़ावे। कि अच्छा दूसरी सेवा कहो। कि दूसरी तो पानी भरो मटका, जल्दी करो। दिल में विचार करा तो ये मास्टर जैसा तो हमारे बाबे के घर में 10-12 नौकर है, ये कहता है पानी भरो झाड़ू दियो। कहने लगे नहीं। कहने लगे महाराज आपके पास कोई सेवादारी नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कोई आपका चेला नहीं है? कि है बहुत। कि फिर मैं जिसी मास्टर से पारसी सीखी थी उसने मैं सेवा करके सीखी है। नहीं, उसने कहा जो सेवा करे उसको सिखाना, हम भी सेवा करके सिखाऊं। ऐसे नहीं सिखाएंगे, सेवा करेंगे कि नहीं? कि महाराज 2-4 नौकर रख दियो, पैसा हम देंगे नौकरों का, 200-400 रुपया देके महीने में तनख्वाह हम देंगे, नौकर रख दियो। कि नहीं नौकर नहीं, आप हाथ सेवा करेंगे तभी सिखाएंगे, ऐसे नहीं सिखाएंगे। तो ऐसे नहीं सिखाएंगे कि नहीं तो मैं जाता हूँ। कि जाओ। जब दरवाजे पर पहुंचा बाहर के, तभी महात्मा विचार करा ये सुबह को मेरे दरवाजे पर आए हैं, अभी खाली जाता है, ये ठीक नहीं। या तो ये भागी है या तो मेरे दरवाजा सुना है, कुछ नहीं है, ये ठीक नहीं है, खाली न जावे तो ठीक है। ऐसे विचार करके उसको बुला, कल लड़का इधर आओ। आया। जब उसको बुलाया तभी उसने विचार करा शायद अभी मैं पिता का नाम लिया ना, ये डरता है इसीलिए बुलाया है, पर वो डरता तो नहीं था। कहने लगे इधर आओ। आया, आगे खड़ा हुआ। कहने लगे क्यों? कहो सिखाएंगे? कि नहीं सेवा से बगैर तो नहीं सिखाएंगे, पर दरवाजे पर सुबह को आए हो हमारे मकान में, पाठशाला में, ऐसे खाली तो न जाओ, कुछ ले जाओ। कि अच्छा महाराज क्या देंगे? कि एक पारसी का वचन आपको सुनाता हूं, वो याद रखना, पर कई विपता होवे मुसीबत आके पड़े तभी वो वचन उच्चारण करेंगे तो विपता दुख मुसीबत हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। कि अच्छा महाराज कहो। तभी वो मास्टर कहने लगे साधु के याद रखना जा लिखना। कि अच्छा लिखता हूं। पेन लेके पन्ना लेके लिखने लगा। के लिखो। बेगुजार के मन देवान बेगुजार के मन देवान याद करा? हाँ जी लिख दिया। बेगुजार के मन देवान अच्छा अभी जाओ।
कि महाराज इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है मतलब? मास्टर कहे मतलब तो वहां झाड़ू लगाओ तो फिर सुनाएंगे, ऐसे नहीं सुनाएंगे कि महाराज फिर कि ये इसका मतलब सुनाने से बेगरी, आप जब भी दुख होवे कष्ट होवे उच्चारण करेंगे आपका दुख दूर हो जाएगा। जाओ। वो निकला बाहर, दरवाजे से विचार करा अभी घर कैसे जावे। शहर से बाहर नहर बह रही थी, नहर का किनारा लेके आधा मैल शहर से बाहर बड़े शीशम के वृक्ष थे, सुंदर छाया, वहां बैठ के वो करीमा का पुस्तक खोल के देखे तो प्रभु की लीला वो जो ना मास्टर सुनाई थी पंक्ति वो ही लिखी पड़ी थी। वो पढ़ के कहने लगे ये तो यही लिखी पड़ी है, बेगुजार के मन देवानम याद करी, ये तो यहाँ लिखी हुई है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? शुत्र मरा दी दई, शुत्र मरा दी दई। कहने लगी अच्छा शुत्र मरा दी दई, याद करा। फिर उसके लिखे तीसरी पंक्ति लिखी हुई है क्या? दीदम दीदम वले न गोयम, दीदम दीदम वले न गोयम, याद करा। कि उसके नीचे चौथी पंक्ति लिखी पड़ी है, क्या लिखा पड़ा है? विबंता बेगोयम, विबंता बेगोयम, विबंता बेगोयम। ये चारों पंक्ति पक्की करी, उचार रहे पक्की कर रहे। प्रभु की लीला, एक पठान था वो पारसी का बड़ा काबिल था, उसका ऊंट कोई चोर डाकू ले गया था, वो भी सूबेदार पुलिस और खोजी लेके वहां के खड़ा हुआ, वहां पांव जो था वो गुम हो गया। तभी वो पठान कहता है सूबेदार को आप यहाँ ठहरो तो मैं इसी से पूछे लड़के से, तक ये इसी ने कोई देखा है क्या है? वो आया लड़के के पास, देखे कि इसको पारसी का किताब है हाथ में। वो देख के अही पठान बड़ा काबिल था, उसने विचार करा शायद ये पारसी जानता है तभी तो किताब हाथ में, मैं इसे पारसी में पूछूं। तभी पारसी में क्या पूछने लगे कि देखो शुत्र मरा दी दई, शुत्र माना ऊंट, मरा माना मेरा, दी दई मेरा ऊंट को आपने देखा? शुत्र मरा दी दई। तो उसी ने कहा ये पारसी की जो चार पंक्ति में हमने पक्की करी इसी में एक तो ये कह गया, अभी मैं जो दूसरे में जवाब देगा तो ये कहेंगे कि ये जानता नहीं है। तो उसी मान का मारा, प्रेम से बोलो ना, अक्ल नहीं था। विचार करा मैं इसको पारसी में जवाब दूं, तीन पंक्ति तो हैं अभी भी, एक मास्टर सुनाई, दो हमने याद करी, तीन उसी चार तीन उसी में एक तो ये कह गया, दूसरी में जवाब दूं। तभी क्या कहने लगे? वो कहने लगे शुत्र मरा दी दई। तो वो कहने लगे दीदम दीदम वले न गोयम, दीदम दीदम वले न गोयम। पठान का ये क्या कहता है? इसका मतलब क्या है कि दीदम दीदम वले न गोयम, हमने देखा है पर कहेंगे नहीं सुनाएंगे नहीं, इसका मतलब है ये। सुना, हमने देखा है पर कहेंगे नहीं सुनाएंगे नहीं, इसका मतलब है ये। पठान का ये तो बड़ा बदमाश है, ये देखा भी है कि फिर सुनाएंगे नहीं। तो सूबेदार को बुलाया कि इधर आओ, डाकू मिल गया। सूबेदार आया, इसको एक चाबुक था, दो चार लगाए। अरे देखो बेगोयम, बेबंता बेगोयम, बेबंता बेगोयम। सूबेदार पठान कहा कि हो ये ऐसा तो बदमाश है, ये क्या इसका मतलब क्या है? बेबंता बेगोयम, मेरे को बांधो हाथ कड़ी लगाओ तो पीछे सुनावे, इसका मतलब है ये। उसको मतलब का तो पता नहीं था ना, अर्थ का तो पता नहीं था। सूबेदार हाथ कड़ी लगा के रस्सी चेल में पा के मारने लगे, मार मार के घिरा दिया, खून निकाला। देखो कहने लगी ये क्या मारते हैं, हम तो कुछ कहता नहीं है, ये पारसी तो माराती हैं, अभी क्या करें? विचार करा, बाकी एक पंक्ति है मास्टर की, संत की, अभी उच्चारण करें या तो यहाँ अभी सिर जाएगा, या तो मास्टर कहा कि जब विपता होवे, कोई कष्ट होवे, मुसीबत पड़े तभी ये मेरी पंक्ति उच्चारण करना। तो इसी से आगे मुसीबत कहाँ आएगी? यहाँ कोई मित्र भी नहीं है कोई जो छुड़ावे, ये मार देंगे। तभी डर डर के रो रो के कहने लगे बेगुजार के मन देवान अंग, बेगुजार के मन देवान अंग। तभी पठान करने लगे हो ये क्या कहता है?